दोस्तों, आज की कहानी है, क्या सच में बेटियां अपनी माँ के दर्द को समझती हैं? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सरता घर से निकली तो बाहर बादल घिर आए थे। लग रहा था कि जोर से बारिश होगी। काश एक छाता साथ में ले लिया होता, पर अपने साथ क्या क्या लाती। अब लगता है बादलों से घिर गई है, कभी सुख के बादल तो कभी दुख के। पता नहीं वे इतना क्यों सोचती हैं। देखा जाए तो उनके पास सब कुछ तो है, फिर भी इतनी अकेली। बेटा बेटी दामाद बहन भाई बहू पोते पोतियां नाते रिश्तेदार क्या नहीं है उनके पास। फिर भी इतनी अकेली। किसी दूसरे के पास इतना कुछ होता तो वह निहाल हो जाता, लेकिन उनको इतनी बेचैनी क्यों? पता नहीं क्या चाहती हैं अपने आप से या शायद दूसरों से। एक भरा पूरा परिवार होना तो किसी के लिए भी गर्व की बात है। ऊपर से पढ़ा लिखा होना और फिर इतना आज्ञाकारी। बहू बात करती है तो लगता है जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। हमेशा माँ माँ कहकर इज्जत करना। बेटा भी सिर्फ माँ माँ करता है। इधर सरता ख्यालों में खो जाती है। बेटी कहती ही, माँ तुम अपना ध्यान अब गृहस्थी से हटा लो। अब भाभी आ गई है, उन्हें देखने दो अपनी गृहस्थी। तुम्हें तो सिर्फ मस्त रहना चाहिए। लेकिन रमा, घर में रहकर मैं अपने कामों से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। वो कहती, नहीं नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब सब काम भाभी को करने दो ना। ब्याह कर जब वो इस घर में आई थी तो एक भरा पूरा परिवार था। सास ससुर के साथ घर में ननद देवर और प्यार व करने वाले पति थे जो उनकी सारी बातें मानते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर बहुत पैसा भी नहीं था। घर का काम और बच्चों की देखभाल करते हुए समय कैसे बीत गया वो जान ही न सकी। कमल शुरू से ही बहुत पैसा कमाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके घर में सब सुख सुविधाएं हों। वे बहुत महत्वाकांक्षी थे और पैसा कमाने के लिए उन्होंने हर हथकड़े का इस्तेमाल किया। पैसा सरिता को भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन पैसा कमाने के कमल के तरीके पर उन्हें इतराज था। वो एक सुकून भरी जिंदगी चाहती थी। वे चाहती थी कि कमल उन्हें पूरा समय दे, लेकिन उनको सिर्फ पैसा कमाना था। कमल का मानना था कि वे पैसे से हर वस्तु खरीदी जा सकती है। उन्हें एक पल भी व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे कमल के पास पैसा बढ़ता गया, उनसे उनकी दूरी भी बढ़ती गई। पापा, आज आप मेरे स्कूल में आना, पेरेंट टीचर मीटिंग है। माँ तो एक कोने में खड़ी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती। मेरी मैडम तो कई बार कह चुकी है कि अपने पापा को लेकर आया करो। तुम्हारी मम्मी तो कुछ समझती ही नहीं। रमा अपनी माँ से शर्मिंदा थी क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। कमल बेटी को डांटने के बजाय हंसने लगे। कितनी बार तो तुम्हारी माँ से कहा है कि अंग्रेजी सीख ले, पर उसे फुर्सत ही कहाँ है अपने बेकार के कामों से। कौन से बेकार के काम? घर के काम क्या बेकार के काम होते हैं? वे सोचती। जब घर में कोई भी नौकर नहीं था और पूरा परिवार साथ रहता था, तब तो एक बार भी कमल ने नहीं कहा कि घर के काम बेकार के होते हैं। और अब जब वे रसोई घर में जाकर कुछ भी करती है तो वह बेकार का काम है, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद कमल ही बेटी रमा के स्कूल जाने लगी। पैसा आने के बाद कमल ने रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया था। अब वे बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे थे और चाहते थे कि पत्नी भी ऐसा ही करे, पर उनको ऐसी महफिलों में जाकर अपनी और अपने कीमती वस्त्रों व गहनों की प्रदर्शनी करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे। एक गरीब आदमी जिसकी दोनों टांगें बेकार थी, फिर भी वह मेहनत करके कुछ बेच रहा था, उनकी गाड़ी के पास आकर रुक गया
और उनसे अपनी वस्तु खरीदने का आग्रह करने लगा। सत्या अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने लगी, लेकिन कमल ने उन्हें डांट दिया। क्या करती हो? यह सब इनका रोज का काम है। तुमको तो बस पर्स खोलने का बहाना चाहिए। चलो गाड़ी के शीशे चढ़ाओ। उनका दिल भर आया और उन्हें अपना एक जन्मदिन याद आ गया। शादी के बाद जब उनका पहला जन्मदिन आया था, उन दिनों उनके पास गाड़ी नहीं थी। वे दोनों एक पुराने स्कूटर पर चला करते थे। वे लोग एक बेकरी के केक लेने गए थे। कमल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने एक केक लिया और एक फूलों का गुलदस्ता लेना चाहते थे। बेकरी के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। ठंड के दिन थे। बच्ची ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। ठंड से वह कांप रही थी। उसकी हालत देखकर वे रो पड़ी थी। कमल ने उनको रोते देखा तो फूलों का गुलदस्ता लेने के बजाय उस बच्ची को चप्पलें खरीद कर दे दी। उस दिन उनको कमल सचमुच सच्चे हमसफर लगे थे। आज के और उस दिन के कमल में कितना फर्क आ गया है, इसे सिर्फ वे ही महसूस कर सकती थी। तब उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने कमल से छिपाकर अपनी आंखें पोंछ ली थी। सरिता की एक आदत थी कि वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मिलनसार थी। उनके घर में जो भी आता था वह उसकी खातिरदारी करने में भरोसा रखती थी, पर कमल को सिर्फ अपने स्तर वालों की खातिरदारी में ही विश्वास था। उन्हें लगता था कि एक पल या एक पैसा भी किसी के लिए व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। सरिता की वजह से दूर दूर के रिश्तेदार कमल के घर आते थे और उनकी तारीफ भी करते थे। सरिता भाभी तो खाना खिलाए बगैर कभी भी आने नहीं देती है, या फिर सरिता भाभी के घर जाओ तो लगता है जैसे वे हमारा ही इंतजार कर रही थी। वे इतने अच्छे तरीके से सबसे मिलती हैं आदि, लेकिन उनकी बेटी ही उन्हें कुछ नहीं समझती है। रमा ने कभी भी माँ को अपना हमराज नहीं बनाया। वह तो सिर्फ अपने पापा की बेटी थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके पैदा होने से पहले कमल के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन जिस दिन वह पैदा हुई उसी दिन कमल को एक बड़ा ऑर्डर मिला था और उसके बाद तो उसकी घर में पैसे की रेलम पेल शुरू हो गई। कमल समझते थे कि यह सब उसकी बेटी की वजह से ही हुआ है, इसलिए वे रमा को बहुत मानते थे। उसके मुंह से निकली हर बात पूरा करना अपना धर्म समझते थे, जिससे रमा जिद्दी हो गई थी। सरिता उसकी हर जिद पूरी नहीं करती, जिसके चलते वह अपने पापा के ज़्यादा नज़दीक हो गई थी। धीरे धीरे रमा अपनी ही माँ से दूर होती गई। कमल हरदम रमा को सही और सरिता को गलत ठहराते थे। एक बार सरिता ने रमा को किसी गलत बात के लिए डांटा और समझाने की कोशिश की कि ससुराल में यह सब नहीं चलेगा, तो कमल बोल पड़े, हम रमा का ससुराल ही यहाँ ले आएंगे। उसके बाद तो सरिता ने रमा को कुछ भी कहना बंद कर दिया। कमल रमा के ससुराल अपने घर नहीं ला सके। हर लड़की की तरह उसे भी अपने घर जाना ही पड़ा। जब रमा ससुराल जा रही थी तो सब रो रहे थे। सरिता को भी दुख हो रहा था। बेटी ससुराल जा रही थी, रोना तो स्वाभाविक ही था। सरिता को मन के किसी कोने में थोड़ी सी दुख भी थी, क्योंकि अब उनका घर उनका अपना बनने वाला था। अब शायद सरिता अपनी तरह अपने घर को चला सकती थी। जब से वह इस घर में आई थी, कोई ना कोई उन पर अपना हुक्म चलाता था। पहले सास का, ननद का, फिर बेटी का घर पर राज हो गया था, लेकिन अब वह अपना घर अपनी इच्छा से चलाना चाहती थी। रमा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी ससुराल में सबके साथ सामंजस्य बना लिया था। जिस बात की सरिता को सबसे ज़्यादा फिक्र थी, वैसी समस्या नहीं खड़ी हुई। सरिता भी खुश थी अपना घर अपनी इच्छा से चलाकर, लेकिन उसकी खुशी में फिर से बाधा पड़ गई। रमा घर आई और कहने लगी, पापा, माँ तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, अब भैया की शादी कर दो। सरिता चीख कर कहना चाहती थी कि अभी नहीं, कुछ दिन तो मुझे जी लेने दो, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह पाई और कुछ समय बाद
रमा माला को ढूंढ लाई। माला उसके ससुराल के किसी रिश्तेदार की बेटी थी। माला बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आदर्श बहू, लेकिन ज़्यादा मीठा भी सेहत का नुकसान देता है, इसलिए सरिता उससे भी कभी कभी कड़वी हो जाती थी। माला बहुत पढ़ी लिखी थी, वह सरिता की तरह घर गुस्सू नहीं थी। वह मोहित के साथ हर जगह जाती थी और बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेती थी, इसलिए मोहित को उसे अपने साथ हर जगह ले जाने में गर्व महसूस होता था। उसने रमा को भी अपना बना लिया था। रमा उसकी बहुत तारीफ करती थी। माँ, भाभी बहुत अच्छी है, मेरी पसंद की है, इसलिए ना। सरिता को हल्के रंग के कपड़े पसंद थे। आज तक वे सिर्फ कपड़ों के मामले में ही अपनी मालकिन थी, लेकिन यहाँ भी सेंध लग गई। माला सरिता को सलाह देने लगी, माँ, अपने इतने फीके रंग मत पहना करे, सोख रंग पहने, आप पर अच्छे लगेंगे। कमल कहते अपनी सास को कुछ मत कहो, वह सिर्फ हल्के रंग के कपड़े ही पहनती हैं। मैंने कितनी बार कोशिश की थी इसे गहरे रंग के कपड़े पहनने की, पर इसे तो वे पसंद ही नहीं आई है। कब की थी कोशिश कमल, सरिता कहना चाहती थी। एक बार कहकर तो देखते, मैं कैसे आपके रंग में रंग जाती, पर बहू के सामने कुछ नहीं बोली। आज सुबह रमा को घर आना था। उन्होंने रसोई में जाकर कुछ बनाना चाहा, पर माला आ गई। माँ, लाइए, मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूँगी, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उन्होंने प्यार से बहू से कहा। नहीं माला, आज मेरा मन कर रहा है तुम सबके लिए कुछ बनाने का, तुम जाओ, मैं बना लूँगी। माला चली गई। पता नहीं क्यों खाना बनाते समय उन्हें जोर से खांसी आ गई। मोहित वहाँ से गुजर रहा था। वह माँ को अंदर ले कर आया और माला को डांटने के लिए अपने कमरे में चला गया। सरिता उसके पीछे जाने लगी ताकि उसे समझा सके कि उसमें माला का कोई दोष नहीं है। वे कमरे के पास गई तो देखा दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं। रमा आ चुकी थी और उनसे मिलने के बजाय पहले अपनी भाभी से मिलने चली गई थी।